अच्छा जी व्यूअर्स, मैं यहाँ जो है वो रेडी कर रही हूँ। अब दूसरी तरफ अपने कल ब्रेड रोल्स और स्प्रिंग रोल्स की जो है वो स्टफ़िंग, ठीक है जी। इस स्टफ़िंग को मैं बनाने के लिए जो है वो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और इस स्टफ़िंग के को मैं क्या करूँगी कि इसे बनाकर मैं जो है वो एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दूँगी, ताकि जब कल मैं बनाऊँ तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको निकाल लूँ और मुझे जो है वो देर ना हो। क्योंकि आपको पता है कि इफ्तार की भी जो है वो 10 चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी लेट हो जाता है, फिर काम ज़्यादा फैल जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं स्टफ़िंग हमेशा 1 से 2 दिन पहले बना के रख लूँ, ताकि जब मैं अपनी कोई भी चीज़ बनाऊँ तो मेरा आधा काम निपटा हो, ठीक है जी। तो हम आते हैं अपने स्प्रिंग रोल्स और ब्रेड रोल्स की स्टफ़िंग की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैंने ऑयल जो है वो 2 टेबल स्पून मैंने पैन के अंदर गर्म करने को रख दिया है। अब इसमें जो है वो मैं आधा टेबल स्पून डालूँगी अपना ज़ीरा। तो जी ये देखिए, मैंने दूसरी तरफ जो है 1 चमचा जो है वो भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ठीक है जी। जैसे ही इसका पानी जाए होगा तो मैं अपने सॉसेस और अपने जो अदर स्पाइसेस है वो ऐड करूँगी। व्यूअर्स ये देखिए, ये मेरी जो है प्याज हाफ डन हो गई थी। तो मैंने इसमें 1 चमचा चिकन पाउडर, 1 चमचा चीनी, आधी चमची पिसी हुई मिर्च, आधी चमची कुटी हुई काली मिर्च और 1 से 2 चमचे सोया सॉस और 1 से 2 चमचे चिली सॉस, 1 से 2 चमची सिरका मैंने डालकर इसे जो है मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, ठीक है जी। जैसे ये थोड़ा सा जो है वो कुक हो जाएगा तो मैं इसमें अपनी जो मेरी पास वेजिटेबल्स हैं जिसमें कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम और ग्रीन अनियन है, ठीक है जी, वो ऐड करूँगी। और इसमें जो है वो मैं 2 अदद बॉयल्ड जो अपने अंडे हैं वो ऐड करूँगी, थोड़े से स्पैगेटीज़ ऐड करूँगी, थोड़ी सी बॉयल्ड चिकन ऐड करूँगी, ठीक है जी। तो ये बड़ी मज़े की जो हमारी जो स्प्रिंग रोल्स और ब्रेड रोल्स की जो स्टफिंग है वो रेडी हो जाएगी। जो है मैंने साथ साथ जैसे ही मेरा मसाला डन हुआ है, मैंने ये देखी मेरी जूलियन कटिंग हुई यहाँ पे कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट जो थी वो मैंने ऐड कर दी है। मैंने ग्रीन अनियन का जो ग्रीन पार्ट है वो अभी ऐड नहीं करा है, क्योंकि अगर वो मैं इस वक्त डालूंगी तो वो नरम पड़ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर जो है वो 1 चमचा मेरे पास तिक्का मसाला पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। वो आपके अपने टेस्ट के रिक्वायर्ड है, अगर आप डालना चाहें ठीक है, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी एज़ पर चॉइस वो डाल सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने इसमें 2 चमचा जो है वो केचप ऐड कर दिया, ठीक है। आप इसे फुल डन नहीं करेंगे, जैसे ही इसका पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई होगा मैं इसे भूनूंगी और मैं इसे स्टेज पे जो है इसे उतार लूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल हाफ डन आपने इसको सब्जियों को रखना है, क्योंकि आप इसे फुल डन कर देंगे तो जो है आपकी सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल नरम पड़ जाएंगी और आपके रोल्स जो हैं वो मज़ा नहीं देंगे, ठीक है जी। ये देखें, ये सब्जियां जो हमारी तैयार है। अब इसमें जो है मैं अपने 2 बॉयल्ड एग, 1 कप जो है वो श्रेडेड चिकन और थोड़े से मेरे पास स्पैगेटीज़ बॉयल्ड हुए हुए रखे हुए थे वो मैं डालूंगी। अगर आपके घर में खाए जाते हैं और आप डालना चाहें तो डाल दें, अगर नहीं खाए जाते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये स्टफिंग जो है ये बिल्कुल रेडी है आपके रोल्स और ब्रेड रोल्स के लिए, ठीक है जी। ये बड़ी मज़े की जो है स्टफिंग हमने रेडी कर ली है। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें, ये जो है हम इसमें समोसों की फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये देखें, ये हमने ट्रायंगल शेप दी और ट्रायंगल शेप के बाद इसमें जो है समोसों की फिलिंग करके अब हम इसका मुंह जो है वो बंद कर देंगे, ठीक है जी। ये देखें, ये हमने इसका मुंह बंद कर दिया, ठीक है। ये हमारे समोसे हुए तैयार। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने जो है अपने रोल्स जो हैं ये पॉलीथिन बैग में स्टोर करके रख दिए, ठीक है जी। ये 13 रोल्स जो हैं ये मेरे पास बन गए और मैंने बाकी जो मेरे पास रिमेनिंग थोड़ा सा मसाला बचा था वो मैंने इसके समोसे बना लिए। ये देखें समोसे भी, ये देखें ये, ठीक है जी। बाकी जो हमारे पास ये पट्टियाँ बची हैं इसमें जो है वो मैं कल या आज रात को ही आलू का थोड़ा सा भुर्ता बनाकर वो मैं इसके आलू के समोसे भी तैयार कर लूँगी, ठीक है जी। तो ये देखें, बड़े सस्ते से जो है वो हमने रोल जो है वो तैयार कर लिए, ठीक है। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में फिर आपसे मिलूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।